जो भी आएगा देख लूंगा। तेरी मर्जी बेटा, पर हम लोगों ने अपना फर्ज निभा दिया। अजनबी का नाम था विकास चौधरी। वो धीरे धीरे गांव की गलियों से निकलता हुआ उस तरफ बढ़ा जहां रास्ता अंधेरे में गुम हो जाता था। रास्ते में झिंगुरों की आवाज, कुत्तों का भौंकना और कहीं कहीं से मेंढकों की टर टर सुनाई देती रही। आधी रात का वक्त था। आसमान में बादल छाए थे और दूर कहीं बिजली चमकी। विकास के पांव कीचड़ में धंसते जा रहे थे, पर वो रुका नहीं। वो खुद को समझा रहा था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब गांव की कहानियां हैं। लेकिन तभी अंधेरे के बीच से एक साया उभरा, लंबा, काला और बिना आवाज के चलता हुआ। विकास ठिठक गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस वो साया उसके करीब आता गया। विकास ने भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो आकृति अब बिल्कुल सामने थी, लाल आंखें, राख से लिपटा चेहरा और हाथ में कोई लोहे का औजार। विकास चीख उठा, बचाओ, कोई है। लेकिन उस साये ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडा, बर्फ जैसा हाथ। और फिर वो उसे खींचते हुए काल सरोवर की तरफ ले जाने लगा। उधर गांव में लच्छू दौड़ते हुए बीरू सिंह काका के घर पहुंचा। काका, जल्दी चलो, कुछ अनहोनी होने वाली है। वो परदेशी आदमी उधर शमशान की तरफ गया है। बीरू सिंह, मास्टर सुरेश और कुछ और गांव वाले लालटेन लेकर उठे। चलो, देर मत करो, जो हो रहा है आज उसी का पता लगाना होगा। सब लोग मशाले लेकर काल सरोवर की ओर निकल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा में किसी तांत्रिक की मंत्र जैसी गूंज सुनाई दे रही थी। जब वो वहां पहुंचे तो देखा विकास एक खंबे से बंधा हुआ है और उसके सामने एक आग जल रही है। उस आग के सामने बैठा था एक अघोरी बाबा और उसके पास ही खड़ा था धर्मपाल काका। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अघोरी गरज कर बोला, अब जागा